जय हिंद साथियों मैं सुनील पाल आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैथ का प्रश्न लेके आया हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि सवाल बिल्कुल सरल होता है और उसको एग्जामिनर कैसे कठिन बनाता है। जल्दबाजी में हम लोग परीक्षा हॉल में सवाल को गलत कर देते हैं, लेकिन सवाल वास्तव में कठिन नहीं होता है, फिर भी हम लोग गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल एग्जामिनर उसको इस तरीके से बनाता है कि जो परीक्षार्थी हैं उनको गलत करें। तो देखिए, हम लोग अच्छे तरीके से जब सवालों को समझे होते हैं तो कठिन भी सवाल हम लोग सरल तरीके से लगा पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, इस सवाल को समझेंगे। सवाल में कहा गया, एक दुकानदार ₹50 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को ₹55 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है तथा 1 किलोग्राम के वाट के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो साथियों, इसमें दुकानदार क्या करता है, ₹50 वाली चीनी है उसको 55 में बेचता है, एक ये लाभ लेता है। दूसरा लाभ इसको होता है कि 1 किलोग्राम की जगह पे 900 ग्राम का वाट प्रयोग करता है, एक ये लाभ होता है इसको। तो इसको दो लाभ होते हैं। तो इन्होंने पूछा कुल प्रतिशत, मतलब लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लोग देखते हैं, अगर ये सवाल ऐसे न होके ऐसे होता, जैसे कहा जाता है एक दुकानदार चीनी के मूल्य पर 10% लाभ कमाता है। क्या कहा जाता है? दुकानदार जो है चीनी के मूल्य पर कितना प्रतिशत? 10% लाभ कमाता है, ऐसे कहा जाता है सवाल में। और कहा जाता है कि वो बेचता है, वजन में 10% लाभ कमाता है, उसके वजन में 10% लाभ कमाता है। तो हमसे पूछा जाता है कुल लाभ बताइए। क्या पूछा जाता है? कुल लाभ प्रतिशत। तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से इसको हल कर लेते हैं। कैसे? अगर यहाँ पे हम लोग CP मानते हैं, यहाँ पे SP। साथियों, आप लोग जानते होंगे CP का मतलब कास्ट प्राइस, SP का मतलब सेलिंग प्राइस। CP होता है खरीद मूल्य और SP होता है विक्रय मूल्य। तो मान लीजिए हमने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी, हम लोग क्या करते हैं, जगह की वजह से दिक्कत आ रही है यहाँ पे, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। आप ये समझ पा रहे होंगे, उसके रेट में 10% लाभ और उसके वेट में, जो कि हमने लिखा था अभी, वजन में 10% लाभ, कुल लाभ। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग अब लिखते हैं CP और यहाँ पे लिख लेते हैं SP। ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। मान लीजिए हम किसी चीज़ को 100 रुपये में क्या करते, खरीदते, 10% लाभ होता तो हम उसको 110 में बेच देते। फिर उसका वजन भी मान लिया हम 100 था, 100 रुपये मान लो या कुछ भी मान लो, वजन 100 किलो मान लो, 100 किलोग्राम होगा वजन। तो अगर हमको 10% लाभ होता तो हम इसको भी 110 में बेच देते। कितना लाभ होता? 10 का लाभ होता। तो क्या करते हैं, जब हम इसको हल करते हैं, इधर काट लेते, ये 2 जीरो इधर कैंसिल, 2 जीरो इधर कैंसिल, ये 100 इधर बचेगा, यानी इनकी गुणा कर लेंगे, 100 इधर और 11 × 11 121। तो हम जान पाए कि 100 रुपये इधर है, 121 इधर है। हम जान पाए कि क्रय मूल्य की इधर 100 रुपये है, विक्रय मूल्य की इधर 121 है। तो हम जान पाए कि 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी गई थी, बेची गई 121 की, तो लाभ कितना हुआ? 21%। तो आप कितने सिंपल तरीके से लगा पाए ऐसा सवाल। सेम यही सवाल आपका दे रखा है, ये थोड़ा सा इसकी भाषा को कठिन कर दिया है, ठीक ना? आप लोग समझे? अब इस सवाल को समझते हैं हम लोग कैसे लगाया गया है। साथियों, आप लोग समझे होंगे ज़रूर। तो क्या करते हैं, इन्होंने इसमें कहा 50 रुपये उसका क्या था, चीनी का मूल्य था, 55 में इसको बेच दिया। 50 रुपये चीनी का CP था
तो ये 55 रुपये एस पी था, 50 रुपये खरीदी, 55 की बेची, कितना लाभ हुआ? 5 रुपये। कितने पर होता है? हमेशा जितना खरीद मूल्य होता है उस पर लाभ होता है। खरीद मूल्य यही है 50 रुपये, 50 का खरीदा, 55 का बेचा, तो क्रय मूल्य कितना है? 50% के लिए 100, तो हम काट लेंगे 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, 10% लाभ। तो साथियों इतने का मतलब, एक दुकानदार ने 50 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदी, 55 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच दिया, इसका मतलब क्या हो गया आपका? ये 10%, ठीक ना? इसका मतलब क्या हो गया? 10%। तो आप समझ पाएंगे, ये मैंने लिख लिया है 10%, इसको फ़ायदा होता है इतने में। अब दोबारा ये क्या बेचता है? जब ये क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर इसको देना था 1000 ग्राम, दिया इसने 900 ग्राम, कितना फ़ायदा हुआ इसको? 100 ग्राम का। और ये जो 100 ग्राम का फ़ायदा हुआ साथियों किस पर हुआ? 900 ग्राम पर। कितने पर हुआ? 900 ग्राम पे। 900 ग्राम पे 100 ग्राम का फ़ायदा हुआ, ठीक है ना? ये इसका फ़ायदा हुआ। तो हम साथियों यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चेंज ना करके, हम प्रतिशत में चेंज कर ना करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इन्होंने क्या किया, इधर सीपी लिख दो। सवाल अब शुरू होता है यहाँ से, समझना। इधर हम लिख देंगे सीपी, इधर एसपी। आप लोग समझ होंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। इन्होंने यहाँ पे 10% का फ़ायदा हुआ था, हम मान लेते हैं कोई किसी चीनी का मूल्य 100 रुपये था, और उसको बेचा, 10% फ़ायदा हुआ तो 110 रुपये में बेच दिया। अब इन्होंने क्या किया, देना था इनको 1000, कितना देना था? 1000, दिया कितना इन्होंने? 900। हम इस प्रकार लिखेंगे, क्यों इस प्रकार लिखेंगे? हमें क्रय मूल्य कितना है? 900, 900 एक क्रय मूल्य है, इस पर फ़ायदा कितने का हुआ? 100 ग्राम का। और देना कितना चाहिए था इनको? 1000। तो इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। इधर सीपी आप जान पाए 900 ग्राम है, ठीक ना? इनको 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दिया 900 ग्राम। 900 ग्राम पर 100 ग्राम का फ़ायदा हुआ। तो हम इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 2 कैंसिल, 0 इधर कैंसिल हो गए, 2 0 इधर कैंसिल हो गए, 2 0 ये कैंसिल हो गए, 2 0 ये कैंसिल। इधर कितना बचा? 9 एकम 9 बचा है, 11 एकम 11, इतना बचा। तो साथियों सीपी की तरफ 9 है, एसपी की तरफ 11। क्रय मूल्य यानी 9 है, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 11। तो हमें लाभ कितना हुआ? 9 2 11, 2 का लाभ हो कितने पर हुआ? 9 पर हुआ। प्रतिशत के लिए 100। जब हम इसको गुणा करेंगे, 100 दूनी 200, जब हम इसको 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 2 दहाई ये 0, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 शेष, 2 शेष हो गया। तो ये 22 सही, आपका जवाब हो गया 22 सही 2/9। ये 22 सही, ये 2/9। तो साथियों आप लोग समझ पाए होंगे। आपका जवाब हो गया 22 सही। ये भाग 2 आप कर पाएंगे। अगर यहाँ पे भाग आपको ना समझ में आया हो तो आप यही कर लेंगे, 2/9 इंटू 100, आपका 22 सही 2/9 प्रतिशत जवाब आ जाएगा।